डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 24 फरवरी 2022 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशि फल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण होता है और आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। क्या उपाय करना होगा जिससे दिन की सकारात्मकता बनी रहे, नकारात्मकता कम हो, वो आपको हर बार की तरह वीडियो के अंत में मिल जाएगा। राशिफल की शुरुआत से पहले एक बार पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। 22 फरवरी का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी अष्टमी, नक्षत्र अनुराधा, योग हर्षण, करण रहेगा कौलव और वार रहेगा गुरुवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्योदय 6:52 AM, सूर्य अस्त 6:18 PM। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और नक्षत्र रहेगा अनुराधा का तीसरा चरण और सूर्य देवता कुंभ राशि में ही रहेंगे। उनका नक्षत्र रहेगा शतभिषा, शतभिषा का दूसरा चरण। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 5:12 AM से लेकर 6:02 AM तक। अभिजीत मुहूर्त 12:12 PM से 12:58 PM तक, ये बहुत ही शुभ समय होता है। और अमृत काल 3:50 AM से लेकर 5:20 AM तक। अब कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। राहु काल 2:01 PM से लेकर 3:27 PM तक और गुलिक काल 9:44 AM से लेकर 11:10 AM तक। ये दोनों अशुभ मुहूर्त हैं। यदि इन मुहूर्तों में आपको घर से बाहर निकलना हो, यात्रा पे जाना हो, तो आज विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करके ही निकलिएगा। तो ये था पंचांग। अब हम राशिफल की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सोशल बनेंगे तो और अच्छा रहेगा, ऐसा दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों से अपने आप में खोए हुए हैं। सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी कम हो गई है, ख़त्म ही हो गई है। तो थोड़ा सोशल बनने की कोशिश करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बातचीत करिए। हो सकता है तो समय व्यतीत कीजिए और एक छोटा सा गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। उससे भी आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप और अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर प्रयोग भी कर पाएंगे आज। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। पर्सनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन अच्छा है। और यदि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं आज किसी भी तरह से, तो भी कीजिएगा। उससे एक तरह से आपके लिए ही आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। तो यदि आप उस पोजीशन में हैं कि किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं, तो आज ज़रूर कीजिएगा। किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी कम रह रही थी पिछले कुछ दिनों से, अनश्योरिटी थी, तो वो जो क्लैरिटी की कमी है वो आज दूर होती हुई दिख रही है। जो भी चीज़ आपको डाउट पे रख रही थी उसके संबंध में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको आज ज़रूर सुनने को मिलेगा। करियर पे चलते हैं। ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा अपने कार्य क्षेत्र में। जहाँ मैंने बोला था कि सोशल रहिए, तो अपनी पर्सनल लाइफ में सोशल रहिएगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। कोई कुछ भी कहे उस पर ज़्यादा यकीन नहीं करना और गॉसिप का तो बिल्कुल भी हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ही कुछ नेगेटिव करेगी। तो अपने काम से आज काम रखेंगे तो अच्छा दिन रहेगा। गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, फैब्रिक से जुड़ा कुछ भी जॉब है आपका, दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस पे चलते हैं। अति उत्तम दिन है आज का। दशांशा में बहुत सुंदर धन योग बना हुआ है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव आज आपके बिजनेस के साथ ज़रूर होगा। शुक्र से संबंधित कोई भी आपका बिजनेस है तो लाभ होगा। इंटीरियर्स, ऑटोमोबाइल्स, इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस है तो लाभ होगा। अच्छा दिन है। लव लाइफ की तरफ चलते हैं। अपने पार्टनर के लिए आज हो सकता है आपको अपनी खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो उसमें कुछ बुरा भी नहीं होगा जब तक बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं आती। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रिलेशनशिप में, मैरिज में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। नहीं करना चाहते तो सिंगल रहिए।
और यदि रिलेशनशिप में विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। तो आज वैसा ही दिन है, हो सकता है आपको अपने पार्टनर की खुशी के लिए या रिलेशन को स्टेबल रखने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और वैवाहिक जीवन में भी ऐसा ही दिख रहा है, थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिएगा। और जिनकी अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा अपने नेचर में एडजस्टमेंट लाइए। ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि चीज़ें वैसी ही रहें जैसी शादी से पहले थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब आप शादीशुदा नहीं थे तब आप सिंगल थे, अब जिम्मेदारी बढ़ी है, चीज़ें बदलेंगी और ये बदलाव के लिए आपको रेडी रहना होगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। आप किसी प्रॉब्लम में आज फंस सकते हैं, तो अपने सारे कार्यों को बहुत संभल के आपको करना होगा। सेहत की बात करें तो गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप आज काफ़ी, और एक जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो आपकी बहुत प्रबल रहेगी। वैसे ओवरऑल अच्छा दिन दिख रहा है आज का। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका लाइट ब्लू और भाग्य प्रतिशत है 80%। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। मिश्रित सा दिन दिख रहा है आपके लिए। आपके टैलेंट को रिकॉग्निशन मिल सकता है, यानी कि जो भी आपके स्किल्स हैं उसको कहीं पे आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिल सकता है, दिखाने का, प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है। उस हिसाब से दिन अच्छा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, किसी ना किसी चीज़ को लेकर चिंता आपके मन में आएगी और वो आपको परेशान करेगी। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपकी नींद पिछले कुछ समय से पूरी नहीं हो रही है और इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट आपकी हर चीज़ पर पड़ रहा है। तो अगर ऐसा है तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। यदि ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो किसी चिकित्सक को भी दिखा लें, किसी डॉक्टर का परामर्श ले लें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप सो नहीं रहे हो ढंग से और उसके कारण बहुत चीज़ों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर रहिए। आपकी खैर सभी की ज़िंदगी में आजकल हो गया है, तो इतना टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करने लगे हैं तो हमें कभी कभी उसके साइड इफ़ेक्ट पता ही नहीं चलते। हो सकता है जो आपकी स्लीपलेसनेस हो वो टेक्नोलॉजी के कारण ही हो। थोड़ा टेक्नोलॉजी से समय अलग व्यतीत करने की कोशिश कीजिएगा आज। पुरानी बातें याद आएंगी, स्पेशली दिन के अंतिम भाग में, जिसको लेकर थोड़ा सा आप उदास हो सकते हैं। दिन मिला जुला सा दिख रहा है आपका। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा लेजी फील करेंगे आप, काम करने का ज़्यादा दिल नहीं करेगा। इसका एक डायरेक्ट अफेक्ट आपके परफॉर्मेंस पे भी पड़ सकता है। तो थोड़ा लेट बैक सा आपका एटीट्यूड रहेगा। आपका दिल करेगा कि आज कुछ काम ना करूं, कल पे टाल दूं। अब ये आपके ऑफिस के हालात पे है कि वहाँ पे कितनी लीनियंसी है, उसके हिसाब से आप देखिएगा। बिजनेस की बात करें तो दिन अति उत्तम है, भाग्य का साथ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी आपका उद्योग है, बिजनेस है, तो आज का दिन अति सुंदर है। लव लाइफ पे चलते हैं। एक चीज़ बताऊंगा, जो रिलेशनशिप में है, आज जब बात करेंगे अपने पार्टनर से तो पूरी ह्यूमिलिटी से, पूरे सौम्यता से बात कीजिएगा। जहाँ भी आपने थोड़ा तू तड़ाक किया, ईगो आपने इंक्लूड किया अपनी बातों में, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अपने व्यवहार में, अपनी बातों में सौम्यता रखिएगा। वैवाहिक जीवन आज का अति उत्तम है। आज इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का रहेगा और यदि कुछ कहा सुनी हो भी गई थी तो वो भी आज क्लियर होती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अति उत्तम है। आज यदि आपका कोई एग्जाम पड़ता है तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है, आज थोड़ा सा बच के रहे, और कोई पुराना रोग भी वापस आ सकता है। सर्वाष्टक में 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। पब्लिशिंग से जुड़ा कुछ भी आपका काम है तो आज अचानक से लाभ हो सकता है। शुभ अंक है आपका 9, शुभ कलर है आपका लाइट ग्रीन और भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। मिश्रित दिन रहेगा। दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। सेल्फ डाउट रहेगा, अपने ऊपर ही डाउट रहेगा, अपने निर्णयों पे डाउट रहेगा, क्या करना है, क्या कर सकते हैं, सबको लेकर कंफ्यूजन रहेगी और एक तरह से आपको समझ ही नहीं आएगा कि लाइफ में कैसे बढ़ना है। अब ज़रूरी नहीं कि ये सब रियल में हो भी रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन जब सुबह उठेंगे तो ऐसे ही थॉट्स आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में रहेंगे। लेकिन दिन जब आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होंगी।
थोड़ा मेडिटेशन यदि आज कर लेते हैं सुबह सुबह 5 मिनट भी, तो आप यकीन मानिए दिन बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ी मेडिटेशन आप कर लीजिएगा, नहीं आती मेडिटेशन 5 मिनट खाली बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत सुनिए, कुछ मत कहिए, बस 5 मिनट खाली बैठ जाइए, वो भी मेडिटेशन होती है। यकीन कीजिए उससे दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीज़ें अच्छी होंगी। अपने मन के विचार किसी के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है शायद अपने बातों को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज आपको कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए जिससे आपका मन हल्का हो जाए। दिन का अंतिम भाग बहुत अच्छा रहेगा, वहां पे भाग्य का आपको साथ जरूर मिलेगा। तो मिश्रित सा दिन दिख रहा है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं दिन बहुत अच्छा है, स्पेशली आईटी कॉरपोरेट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं। टीम वर्क का दिन है, टीम में रहकर सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण कर पाएंगे, दिन अच्छा है। बिजनेस की बात करें तो यहाँ थोड़ा मिश्रित सा दिन दिख रहा है। बाहर से संबंधित आपका कुछ बिजनेस है, फॉरेन से संबंधित, तो पैसा आएगा, यदि नहीं है तो थोड़ा लॉस हो सकता है। तो मिश्रित सा दिन है। आर्टिफैक्ट से जुड़ा आपका कुछ भी बिजनेस है तो दिन अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं दिन पॉजिटिव है, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा आज ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव तरह से आगे बढ़ सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। कैसे अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर लेके जा सकते हैं, इसके बारे में यदि आप आज चर्चा करते हैं मिलके तो बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आज दिख रहा है। कई बातें चल रही हैं आपके मस्तिष्क में, आपके लाइफ पार्टनर के मस्तिष्क में, जो ना केवल कंफ्यूजन बल्कि कंफ्यूजन के साथ साथ विश्वास की कमी भी ला रही है। ये चीज़ थोड़ा सा आज आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अति उत्तम दिन है, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ आज हो सकता है, अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से घुटनों से संबंधित रोग, जोड़ों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में चौथा घर बहुत स्ट्रांग है। आपके घर में आज किसी को धन लाभ हो सकता है अचानक से। शुभ अंक है आपका 5, शुभ कलर है आपका व्हाइट और भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। दिन अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पैसों के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी, आगे बढ़ता हुआ दिन भी अच्छा ही दिख रहा है। आज कुछ ना कुछ तो आपकी पर्सनल लाइफ में अच्छा होगा या आपकी फैमिली लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा आज हो सकता है। पूरा दिन अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा मैंने कुछ दिन पहले भी शायद बताया था कि अपने इनोसेंस का फायदा मत उठाने दीजिएगा, क्योंकि अभी भी ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको शायद पता नहीं चल रहा है या पता है भी, फिर भी आपके जो भोलापन है उसका कोई फायदा उठा रहा है। हो सकता है आपको पता है फिर भी आप उसका कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि संबंधों में कोई विकार आए, संबंधों में कोई दरार आए। अब ये आपके ऊपर है कि कितना आप सह सकते हैं। वैसे कर्क राशि के जातक सहते बहुत हैं। इनकी एक क्वालिटी होती है कि बहुत इनके अंदर सहनशीलता होती है। अमेजिंग। मैंने कुछ ही ऐसी राशियां होती है जिनमें सहनशीलता इतनी होती है, उनमें से एक ये है। स्पेशली जब इनके फैमिली को लेकर कोई बात आती है। मैं कई कर्क राशि के जातकों को जानता हूँ, अपनी फैमिली के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि थोड़ा अपने इनोसेंस का किसी को फ़ायदा मत उठाने दें। दिन के अंतिम भाग में कोई फैमिली या पर्सनल लाइफ में इशू चल रहा था, वो उसका अंत हो सकता है या पॉजिटिव डायरेक्शन में वो चीज़ बढ़ सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं आज जल्दबाजी किसी भी चीज़ में हानिकारक हो सकती है। जल्दी से किया गया कोई भी कार्य आपके लिए बहुत बुरे परिणाम दे सकता है, तो हर कार्य सोच समझकर आराम से करना है। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है, स्पेशली बाहर से संबंधित आपका कोई बिजनेस है, कोई ट्रेड है, कोई कंसल्टेशन है जो आप बाहर के लोगों के साथ करते हैं या उनको कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपका बिजनेस, तो आज का दिन अत्यंत लाभकारी दिख रहा है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप बहुत जल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभी आपको अपने पार्टनर को और समझना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को, जिनके साथ आप
रिलेशनशिप का इनिशिएट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा उनको और समझने की कोशिश कीजिए, तो चीज़ें और रफ्तार से आगे बढ़ पाएंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो वो चुप हैं। शायद जिस दिन उनका जो शब्दों के बाण चलेंगे, उस दिन थोड़ी आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे दिख रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि उनके बिना बोले ही आप उनकी बातों को समझ लें। वैवाहिक जीवन आज का अति उत्तम है। आज एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे विचार रखेंगे और एक आकर्षण अलग सा बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। स्पेशली नव विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्टूडेंट से यही कहूंगा कि यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें से अपने आप को एकदम विड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ही बुरी होगी। अब स्टूडेंट्स बहुत यंग होते हैं तो एक ऊर्जा होती है जो उनको कभी कभी कंपेल करती है कि हाँ, हर चीज़ में घुसना है। तो वही कहूँगा आपसे आज कि आज अपने आप को इन चीज़ों से निकाल के रखिएगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग करेंगे, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। भाई बहनों के साथ थोड़ा टाइम आज स्पेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका वॉयलेट और भाग्य प्रतिशत है 80%। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की तरफ। दिन अच्छा दिख रहा है, दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे दिन की शुरुआत में ही, और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉस्परस रहेगा। थोड़ा साहस दिखाने का दिन है आज। किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी विल पावर कम हो रही है, साहस कम हो रहा है। जो भी आप चीज़ में प्रयत्न कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, वो करते रहिए और साहस भी दिखाइए। बहुत जल्द आपको कामयाबी मिल सकती है। आज भाग्य का साथ भी ज़रूर मिलेगा, स्पेशली दिन के अंतिम भाग में। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा आपको कि दिन के अंतिम भाग में आपका गुस्सा ज़्यादा रह सकता है और किसी पे एकदम आप गुस्से में रिएक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपके लिए ही कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो दिन के अंतिम भाग में अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा दिन है आज का। बैलेंस दिन है, बैलेंस से अच्छा ही दिन है, पॉजिटिव दिन है। कुछ ना कुछ आज आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा कार्य क्षेत्र में। स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर से या एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं तो लाभकारी दिन है। बिजनेस के हिसाब से भी दिन अच्छा है आज का। कम्युनिकेशन, आईटी, ट्रांसपोर्ट, इनसे जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है तो आज का दिन लाभकारी है। लव लाइफ पे चलते हैं। थोड़ी विश्वास की कमी आ गई है ऐसा दिख रहा है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उनकी मेन प्रॉब्लम विश्वास की कमी है, और वो दोनों की ही साइड से है, किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। तो थोड़ा विश्वास और उत्पन्न कीजिए, क्योंकि यदि विश्वास नहीं तो रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि आज धैर्य दिखाने का दिन है। थोड़ा पेशेंस लेवल अपना ज़्यादा रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट मत कीजिएगा। उन दंपतियों के लिए आज का दिन कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आ सकता है जो बहुत समय से शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। कुछ ना कुछ अच्छा आज आपको मिल सकता है। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। वह स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उनको भी आज कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। शुभ सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन भाव बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं से धन से संबंधित अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका गोल्डन और भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गो की तरफ। दिन आज का ठीक ठाक दिख रहा है। कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिएगा हर क्षेत्र में, यानी कि पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। थोड़ा अहम अपने अंदर मत आने दीजिएगा, स्पेशली जब आप अपने बड़ों से बातें कर रहे हैं तो। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन यदि चल रही है लाइफ में तो आधा घंटा लाइफ को पॉज करने की कोशिश करिए। किसी से बात मत करिए, अकेले बैठिए, क्योंकि जो भी कन्फ्यूजन चल रही है वो आपको मानसिक तौर पर बहुत परेशान कर रही है। आज थोड़ा सेल्फिश हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, खुद को जो अच्छा लगता है आज वो करिए,
तो काफ़ी अच्छा दिन रहेगा। यदि ज़्यादा ही किसी की चिंता कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, किसी को खुश करने में लगे हुए हैं और फिर भी यदि वह इंसान खुश नहीं हो रहा, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ ज़्यादा प्रयत्न ना करें, क्योंकि अब वो आपको मेंटली बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। तो कोई यदि नहीं चाहता आपके साथ रहना, तो क्यों ज़बरदस्ती उनकी लाइफ में आप घुसना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं यदि लाइफ में, तो थोड़ा अब आपको बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, थोड़ा साहसी कदम आपको उठाने पड़ेंगे, तभी जो भी आपकी प्लानिंग है वो आप अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे। हो सकता है रिसेंटली कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ हो कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं या आपसे बातें कम कर रहे हैं, उसके कारण आज थोड़ा सा आप अपने आप को अकेला फील कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन तो नहीं कहूँगा जॉब के हिसाब से। बिजनेस के हिसाब से कुछ परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है, जो आपके लिए बहुत हद तक पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन उनको हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू में आपको होगी। रिसर्च से जुड़ा, इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है या फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है तो लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। आपकी इमेच्योरिटी के कारण, आपके चाइल्डिश बिहेवियर के कारण थोड़ी सी आज आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपका चाइल्डिश बिहेवियर शायद अब तक आपके पार्टनर को पसंद आ रहा था, आज शायद उसी को लेकर थोड़ी कहासुनी हो जाए। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आपको संभल के बिताना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो बहुत समय से, और आज जो भी वो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका कुछ प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा बच के रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। यदि रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी तो वो वापस मिल सकती है। अच्छा दिन है, आज के दिन का फायदा उठाइएगा। सेहत के हिसाब से रक्त संबंधित विकार और लो बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में प्रथम स्थान यानी कि पहला घर बहुत स्ट्रांग है, तो कॉन्फिडेंस आज आता हुआ दिख रहा है थोड़ा। यदि कॉन्फिडेंस कम हो गया था पिछले कुछ दिनों में तो वो वापस आ सकता है। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका ब्लू और भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की तरफ। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन लालच में मत आइएगा, क्योंकि कोई ना कोई कुछ बहुत आकर्षित चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है जिसमें आप थोड़ा फंस भी सकते हैं। कुछ बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में यदि होने वाला है तो उसको लेकर थोड़ा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। यदि वो आने वाले समय में वो इवेंट होने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि लाइफ अभी बैलेंस्ड नहीं है। काम हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, सब कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। एक वर्किंग साइकिल, एक टाइम टेबल में अपने लाइफ को बांधने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, वो भले ही इमोशनल हैप्पीनेस के लिए हो या किसी और चीज़ की कंटेंटमेंट के लिए, किसी पे ज़्यादा आप डिपेंडेंट मत हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए अपने कार्य क्षेत्र में। जो आपका काम है उसमें तो आपको प्रदर्शन करना ही है, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी थोड़ा आज ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए। क्लाइंट हैंडलिंग, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं तो आज का दिन अच्छा है। बिजनेस पे चलते हैं। दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे आप जब अपने क्लाइंट से बात करते हैं, तो आज थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा अपने व्यवहार में, अपनी बोलचाल में सौम्यता रखिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दिन ठीक ठाक है। कोई बात बहुत समय से यदि कहना चाहते थे अपने पार्टनर से तो आज वो कह दीजिएगा, क्योंकि आज यदि आप क्लैरिटी के साथ वो बात सामने रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बातें आप दोनों के बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन हो रही है वो क्लियर हो जाएगी। वैवाहिक जीवन आज का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एक बार मन में ये ख्याल भी आएगा कि ये वैवाहिक जीवन है ही असल का बंधन है, और उससे निकलने का भी एक दो बार आप सोचेंगे। थोड़ा नेगेटिव दिन है, और स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। कंफ्यूज रहेंगे कई चीज़ों को लेकर,
और कुछ करने का ज़्यादा दिल आपका आज करेगा नहीं, थोड़े से एंग्जाइटी में भी रहेंगे। तो मानसिक तौर पर आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा आपके लिए। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। देश से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे तो कुछ पॉजिटिव न्यूज आज आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ अंक है आपका 9, शुभ कलर है आपका ऑरेंज और भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, ज़्यादा इमोशनल मत होइएगा और इमोशंस में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वरना वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। कोई इच्छा आज पूरी हो सकती है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है नवांसा में, इच्छा पूर्ति का योग है। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा काफ़ी कॉन्फिडेंट भी आप फील करेंगे और एक तरह से अपनी लाइफ से काफ़ी कंटेंट रहेंगे आज के दिन। कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं तो पहले उसके बेसिक्स समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नया करना तो चाह रहे हैं लेकिन अभी भी आपके बेसिक्स उस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है। तो यदि अभी आपने स्टार्ट वो चीज़ कर दी तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी। कोई प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में यदि चल रही थी तो आज उसका अंत हो सकता है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, जल्दबाजी से बचना है, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। जल्दबाजी में रिएक्ट किसी चीज़ पे कर दिया या कोई काम ऐसा एक्सेप्ट कर लिया जो आप नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए अपने बॉसेस को कि हाँ भी मैं ये भी कर लूँगा, ये चीज़ आज मत करिएगा, वरना ये आपके लिए ही कुछ नेगेटिव असर दे सकती है। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। यदि फैमिली बिजनेस करते हैं तो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वरना दिन अच्छा है। किसी भी ट्रेड का काम करते हैं जिसमें सामान का आदान प्रदान होता है, आज का दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए अपने दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है चीज़ें थम गई हैं, रुक गई हैं एक जगह पे आके और आगे नहीं बढ़ पा रहा आपका रिलेशनशिप। एक बोरियत भी थोड़ी सी आ गई है, तो इस चीज़ पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी आज सेम चीज़ दिख रही है, थोड़ा स्टेगनेट हो गया है आपका वैवाहिक जीवन, रुक गया है, चीज़ें थम सी गई हैं। कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान यानी कि 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। शुभ अंक है 1, शुभ कलर है आपका वॉयलेट और भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की तरफ। दिन ठीक ठाक है। थोड़ा अपने व्यवहार में सौम्यता लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है बहुत र्यूड हो गए हैं, लोगों से गुस्से से बात कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। इस चीज़ को थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके व्यवहार पर, आपकी मानसिकता पर पड़ रहा है। थोड़ा अपने ऊपर काम करने का समय आ गया है। थोड़ा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें या फिर देखें कि अपने आप में क्या खामियां हैं। वो यदि आपको समझ आ जाती हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में, घर में किसी को यदि मदद की ज़रूरत है तो उनकी आज मदद ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह की आप उनकी सहायता कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कुछ यदि रिसेंटली नेगेटिव हुआ है आपके साथ तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि सब कुछ हमेशा बुरा ही नहीं होगा, सब कुछ हमेशा अच्छा ही नहीं होगा। अच्छा समय आता है उसके बाद बुरा आना ही होता है, और बुरा समय आता है तो उसके बाद कभी ना कभी तो अच्छा आएगा। तो कुछ यदि नेगेटिव हो गया था तो इतना हताश मत होइएगा, आने वाले समय में हो सकता है उससे कुछ बेटर आपको मिल जाए। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा कम बोलिएगा, ज़रूरत के हिसाब से बोलिएगा। हो सकता है आपको कोई प्रोवोक करे ज़्यादा बोलने के लिए, आपका रिएक्शन लेने के लिए, आपको किसी के सामने गलत प्रेजेंट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए आज थोड़ा कम बोलना है। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है। नई पार्टनरशिप की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। कोई नई डील साइन करने के लिए दिन अच्छा है। ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से पॉजिटिव दिन है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा अपने पार्टनर को भी सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि शायद आप ही बोले जा रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ कहना भी चाहते हैं, वो फिर कहने से पहले चुप हो जाते हैं। तो थोड़ा उनकी भी बातों को सुनने समझने की कोशिश करेंगे आज तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आज का अच्छा नहीं है।
थोड़े झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो थोड़ा अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे की चीजें भूलते जा रहे हैं। थोड़ा बेसिक्स पे आइए। सेहत के हिसाब से कफ रोग और लो बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। यदि आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे तो कोई पॉजिटिव न्यूज आज आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ अंक है आपका 8 यानी कि 8। शुभ कलर है आपका गोल्डन और भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की तरफ। कुछ नई शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है और कुछ नया आपकी लाइफ में आज हो भी सकता है। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए और अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी आपको लगता है आपका बुरा नहीं चाहता, उससे थोड़ा आज दूरियां मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत इंपैक्ट करेगी। अपने गोल्स रखिए और बड़े गोल्स रखिए, छोटा मोटा मत सोचिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। तो अपने गोल्स पर, अपने सपनों पर थोड़ा काम कीजिए और बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। जब बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा कुछ कर पाएंगे। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हीं पे आज फोकस करना है। जो आपके बस से बाहर है उन चीज़ों पे आज फोकस मत कीजिएगा। अपना हर कार्य में अच्छा देने की कोशिश कीजिएगा, बाकी भाग्य पर छोड़ना है। यदि कहीं पे भी अपने कोई भी स्किल्स, कोई भी टैलेंट आज प्रदर्शित करने का आपको मौका मिलता है तो पूरी दृढ़ता के साथ कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उससे आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आ जाए। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन सामान्य सा दिख रहा है, कुछ ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, नॉर्मल सा दिन आज व्यतीत करेंगे। कोई भी सर्विस देते हैं, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा काम करते हैं तो दिन अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक से लाभ के योग बन सकते हैं, लाभ के मौके आपके लिए आ सकते हैं। पैसा हो, मान सम्मान हो, बिजनेस की गुडविल हो, नया कॉन्ट्रैक्ट हो, सबके हिसाब से दिन अच्छा है। एजुकेशन, फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। थोड़ा आज अपने आप को बता हुआ पाएंगे रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपने आप को ढंग से नहीं जी पा रहे, क्योंकि सब कुछ आपको रिलेशनशिप के हिसाब से ही करना पड़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको आज तंग करेंगी और आप बहुत ही बंधा हुआ महसूस करेंगे अपने रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, दूरियां आती हुई दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही तरफ से अपनी पावर दिखाने का समय चल रहा है। मतलब कि आप दोनों ही चाहते हैं कि मैरिज में या फैमिली में अथॉरिटी आपकी हो, और इसी कारण से आप दोनों के बीच में आज क्लैशेस हो सकते हैं। स्टूडेंट से ये कहूँगा कि जल्दबाजी से बचिएगा आज पूरी तरह से। आज किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करी आपने तो बहुत आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में। लोअर बॉडी में पेन रहेगा, और यदि आपको थायराइड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ा आज अपना ध्यान रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 9वां स्थान यानी कि भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, ये आपके लिए अच्छा है। कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए भाग्य आज दे सकता है। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका ऑरेंज और भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की तरफ। थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, अपने काम को, अपने टाइम टेबल को, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, वो चीज़ थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अव्यवस्थित है आपकी लाइफ इस समय। पिछले कुछ दिनों से सोने का टाइम, खाने का टाइम, काम करने का टाइम कुछ भी तय नहीं है। ये थोड़ा आपके हर चीज़ पर इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज आपका फोकस अच्छा दिख रहा है। फोकस अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। कुछ भी नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो भी आज सीखेंगे वो आने वाले समय में ज़रूर काम आएगा। किसी से बदला लेने की भावना मत रखिएगा, क्योंकि वो आप पर ही उल्टा पड़ सकती है। और दिन के अंतिम भाग में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपसे संबंधित, आपकी फैमिली से संबंधित आपको प्राप्त हो सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। थोड़ा जैसा मैंने शुरू में बताया, नॉलेज आपको इंक्रीज करनी है, कुछ सीखना है। तो ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि अपने करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ आज सीखने की कोशिश कीजिएगा। वो आपके करियर को और आगे लेके जाने में आपकी मदद ज़रूर करेगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, पैसा आएगा। फाइनेंस से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा,
इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। यदि आज आपको लगता है कि आपके पार्टनर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इंट्यूशन सच बोल रही है, और ऐसा आपको लगता है तो थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, स्पेशली जिनकी अभी अभी शादी हुई है। एक बहुत ही इनोसेंस सा माहौल रहेगा आप दोनों के बीच में, और बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। अच्छा दिन है। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है, बैलेंस दिन दिख रहा है, चीज़ों को बहुत तोल मोल कर आगे बढ़ेंगे, और स्टेबल दिन है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग और फूड पॉइजनिंग का भी आज थोड़ा बहुत डर है। कुछ भी बाहर का खाना खाने से आज आपको बचना है। सर्वाष्टक में 8वां स्थान अति बली है, बहुत स्ट्रांग है, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। शुभ अंक है 4, शुभ कलर है येलो, और भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की तरफ। दिन अच्छा है, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ ना कुछ नयापन आप ढूंढेंगे। अच्छा दिन है, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, यदि आपसे कोई बुरी तरह से बात करता है आज, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आप पर कीचड़ उछालने के लिए ऐसा कर रहा है। मतलब कि वो चाहता है कि आप उनके स्तर पर आके उनसे बात करें। तो एक ही सुझाव होगा मेरा कि इन लोगों को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि वो हर तरह से आपका बुरा ही चाहते हैं। कोई आपको बुरा भला कहता है, उसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। और सबसे अच्छा तरीका ही यही होता है इन तरह के लोगों से डील करने का, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उनकी मंशा सही नहीं होती। तो जितना इन लोगों को इग्नोर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स आज किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, भले ही आप पे कोई कितना दबाव डाले, आपसे कितना पूछे, या आपसे कोई कितना भी नज़दीकी हो। ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। दिन के अंतिम भाग में कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ, और कुछ नई शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत भी हो सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। यदि आपको गाइडेंस चाहिए थी अपने करियर में, यानी कि करियर आगे कैसे बढ़ाएं, इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रह रही थी, तो आज वो गाइडेंस आपको मिल सकती है, आपको बहुत अच्छी सलाह मिल सकती है। लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको इनिशिएशन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करने पड़ेंगे, किसी से पूछना पड़ेगा। बैठे बैठे तो कोई आपको आके बताना नहीं वाला। बिजनेस में दिन अच्छा है, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा या फिर पूजा पाठ से जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है, मतलब कि पूजा पाठ का सामान बेचते हैं, रिलीजियस किताबें बेचते हैं, तो आज का दिन बहुत लाभकारी दिख रहा है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन जब आप अप्रोच करेंगे अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को, तो शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो जाए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे अपने एटमॉस्फेयर में, दिनचर्या में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी थम सी गई हैं। और यही चीज़ आज वैवाहिक जीवन में भी दिख रही है। कुछ नयापन, कुछ थोड़ा हंसमुख रहिएगा, कुछ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की आज कोशिश करेंगे अपने दोनों के बीच में, तो दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अति उत्तम है। आज कुछ अच्छा हो सकता है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से जिनको किडनी संबंधित कोई भी रोग है या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, थोड़ा अपना आपको आज ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस में कुछ नयापन आ सकता है, कुछ बहुत पॉजिटिव आज आपके बिजनेस के साथ हो सकता है। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका रेड, और भाग्य प्रतिशत है 75%। 24 फरवरी 2022 गुरुवार का उपाय आपके लिए यह है कि आपको अपनी नित्य पूजा के बाद शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। साथ ही में ओम शंभवाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।